क्लास में आप सभी दोस्तों का हम वेलकम करते हैं और इस क्लास में सदी का सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। हेलोफॉर्म रिएक्शन की बेसिक्स जानेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हेलोफॉर्म रिएक्शन कैसे होता है इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। हेलोफॉर्म रिएक्शन कुछ अल्कोहल्स भी देते हैं, लेकिन वो भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बन करके ही देते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में जनरली दो कैटेगरीज है ना, हमारे पास या तो एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं। तो बेसिकली हेलोफॉर्म रिएक्शन एल्डिहाइड्स और कीटोन की कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन कुछ अल्कोहल्स भी देते हैं और मैंने बताया कि वो अल्कोहल्स भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बन करके ही हेलोफॉर्म देते हैं। तो फिलहाल अभी हम कार्बोनाइल कंपाउंड में डिस्कस कर लेते हैं और साथ उसका मैकेनिज्म, कुछ बेसिक्स बातें डिस्कस करते हैं। विद मैकेनिज्म हम हेलोफॉर्म को डिस्कस कर लेंगे। ओके, विद मैकेनिज्म। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हेलोफॉर्म होता क्या है। हेलोफॉर्म एक जनरल क्लास है और इसके अंदर तकरीबन 4 कंपाउंड्स हैं, 4-5 कंपाउंड्स हैं। तो हेलोफॉर्म का मैं जनरल फार्मूला लिख देता हूँ, CHX3, जिसमें C कार्बन, H हाइड्रोजन और X हेलोजन है। अगर इधर X की जगह फ्लोरीन लगा दो तो ये बन जाएगा फ्लोरोफॉर्म, Cl लगा दो यानी CHCl3 बना दो तो क्लोरोफॉर्म, फिर ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म। अच्छा, जो फ्लोरोफॉर्म है ना वो काफ़ी डेंजरस और विगरस होता है, तो हम सेफ़ टू यूज़ भी नहीं है, तो हम जनरली क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म में इंटरेस्टेड हैं। हम ज़्यादातर क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि ये सेफ़ टू यूज़ है। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, X3 को हटाकर Cl3 लगा देंगे, CHCl3। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, MCQs पूछा जाता है पेपर के अंदर, क्या पूछते हैं, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला बता दीजिए भैया। ऑप्शन में CHCl3 भी होता है, CH3Cl भी होता है। कुछ लोग बहुत समझदारी का मुजाहरा करते हुए CH3Cl लगा देते हैं। भाई CH3Cl क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड है। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3 होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। और ब्रोमोफॉर्म में X3 की जगह Br3 लगा देंगे आप, CHBr3। ओके, और आइडोफॉर्म में CHI3 लगा देंगे। ओके, बात क्लियर हो गई होगी, होप सो। अब जरा इनकी थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर बात कर ली जाए। हमने फ्लोरोफॉर्म के बारे में तो कह दिया कि डेंजरस और विगरस है, इनके बारे में ज़रा बात करते हैं कि ये क्या है। क्लोरोफॉर्म जो है ना, कलरलेस लिक्विड होता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है। कलरलेस होता है, वोलेटाइल होता है और लिक्विड होता है। और इसकी बहुत प्लीजेंट स्मेल होती है, बहुत मज़ेदार खुशबू, बहुत खुशगवार खुशबू होती है इसकी। तो अब लेबॉर्ट्री में जा करके क्लोरोफॉर्म को सूंघ मत लेना, बेहोश हो जाओगे। एंटी उसके लिए एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है क्लोरोफॉर्म। इसी तरह ब्रोमोफॉर्म CHBr3, ये भी कलरलेस होता है, वोलेटाइल लिक्विड है और इसकी भी स्मेल बड़ी अच्छी होती है, स्वीट स्मेल होती है। आइडोफॉर्म जो है, आइडोफॉर्म सॉलिड है, येलो सॉलिड, या कुछ बुक्स लिखती हैं कि पेल येलो सॉलिड है, तो हम चलो इसी से काम चला लेते हैं कि येलो सॉलिड है। और इसकी जो स्मेल है एंटीसेप्टिक स्मेल है। जिस तरह हॉस्पिटल्स में आप जाते हो ना, वहाँ पे फिनोल की स्मेल फैली हुई होती है, तो बेसिकली दैट इज़ एंटीसेप्टिक स्मेल। सुबह सुबह पता नहीं कैसी स्मेल का नाम आ गया जहन में, तो एंटीसेप्टिक स्मेल होती है आइडोफॉर्म की। तो इसी से हेलोफॉर्म से निकल करके आता है आइडोफॉर्म, क्योंकि आइडोफॉर्म जो है कलर्ड कंपाउंड है, पेल येलो कलर है। तो हम जनरली हम जो कलर्ड कंपाउंड बनते हैं किसी रिएक्शन के नतीजे में, तो वो हमारे लिए टेस्ट का काम भी कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म को हम इसीलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते टेस्ट के दौरान, क्योंकि एक तो ये कलरलेस हैं और दूसरा इनकी जो खुशबू है उनसे बंदा बेहोश हो सकता है। अब केमिस्ट बेचारा एक्सपेरिमेंट करे, इसको सूंघे, बेहोश हो जाए, रिजल्ट कहाँ से लिखेगा। तो आइडोफॉर्म चाहे स्मेल ख़राब है, लेकिन हम इसके कलर को देख करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गिवन कंपाउंड है उसने पॉजिटिव आइडोफॉर्म दिया है या नेगेटिव आइडोफॉर्म दिया है या कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो आइडोफॉर्म ज़्यादा बेहतर है टेस्ट के लिए। तो एक जनरल कार्बोनाइल कंपाउंड मैं ले लेता हूँ H3C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R, ठीक है। अब मैंने इधर इसीलिए R लिखा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन लगाऊंगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, CH3 लगाऊंगा तो कीटोन बन जाएगा, C2H5 लगाऊंगा तो एक और कीटोन बन जाएगा। मैं इधर बेंजीन रिंग भी लगा सकता हूँ, ओके। तो इसको अगर आपने हेलोफॉर्म रिएक्शन अचीव करना है तो आपको इस कार्बोनाइल कंपाउंड को किसी अल्कली सूटेबल अल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जनरली यही 3 इस्तेमाल होती हैं और कम ही इस्तेमाल होती हैं,
और साथ कोई हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और या आयोडीन में से। तो मैं इधर फ़िलहाल NaOH ले लेता हूँ, या हेलोजन के लिए मैं X2 लिख देता हूँ, ठीक है, और साथ में NaOH ले लेता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, जो आपका दिल करे आप इसको बुलाते रहिए। तो रिएक्शन की शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपने करना क्या है, चुपचाप आपने क्या करना है, यहाँ से एक कार्बन ये मौजूद है, ये कार्बन मौजूद है ना, आपने क्या करना है, इस कार्बन से आपने आयोडोफॉर्म बना देना है। किसी भी एक कार्बन को पकड़ करके आपने क्या बनाना है, आइडोफॉर्म, या फिलहाल हम फ्लोरोफॉर्म की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने फ्लोरोफॉर्म कहता हूँ, हेलोफॉर्म की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने जो जनरल हेलोजन लिया हुआ है, तो इस कार्बन का आप हेलोफॉर्म बना दें। हेलोफॉर्म कैसे बनेगा, CHX3 बना देंगे आप चुपचाप, देखिए CHX3, ठीक है। तो आपने इस कार्बन का पकड़ करके हेलोफॉर्म बना दिया, और जो बाकी का कार्बन बचा है, एक कार्बन है, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं, एक को तो आपने कन्वर्ट कर दिया हेलोफॉर्म में, आपकी मर्जी, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, जिसमें कन्वर्ट हो। बाकी जितने भी कार्बन बचे हैं उनका आपने एसिड बना देना है, उनका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी हमारे पास फिलहाल एक कार्बन ये बचा हुआ है, तो हम इसका एसिड बना सकते हैं RCOOH, RCOOH, ये एक जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के बाद आपने उसका सोडियम सॉल्ट बना देना है। देखा मैंने पहले क्या किया था, यहाँ पर मैं RCOOH में लिखना चाह रहा था, मैंने नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट ही लिख दिया, RCOONA। तो एसिड बनाने के बाद आपने उस एसिड को वैसे रखना नहीं है, उसका हाइड्रोजन हटा करके एक सोडियम एटम लगा देना है, उसका सोडियम सॉल्ट बना देना है, ओके। उसके बाद आपने NaX बनाना है, इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। उसके बाद आपने NaX बनाना है और साथ ही साथ आपने वाटर बना देना है, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस करना तो कोई मसला नहीं है, हम सिखाते हैं, और मेरे चैनल पर वीडियो भी अपलोडेड है, रिएक्शन किस तरह से बैलेंस करना है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं इधर बैलेंसिंग पर टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, और मैं रिकमेंड भी करूँगा कि आप भी बैलेंसिंग पर फ़िलहाल टाइम ज़ाया न करें, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर अक्सर देखा जाता है, शॉर्ट में, लॉन्ग में। तो आपको इसकी बैलेंसिंग एज सच आपको याद करके जानी चाहिए। देखें, बैलेंसिंग हम आपको इसलिए सिखाते हैं कि कहीं पर अगर आप फंस जाते हैं, खुदा ना खास्ता, तो आपके पास एक ट्रिक हो कि रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस करना है। यानी समटाइम जैसे होता है कि न्यूमेरिकल डिजिट आपके जहन से निकल गया, तो आपके पास एक सेकंड ऑप्शन प्लान बी मौजूद होता है। तो फिलहाल आपको याद है करना है कि हेलोजन के साथ 3 है, NaOH के साथ 4 है, NaX के साथ 3 है, और H2O के साथ भी 3 है। 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3, बस ये याद हो गई, इतनी सी बात थी। तो आप इसको याद कर लें। मज़ीद बैलेंसिंग आपको इसी लेक्चर में मज़ीद भी मैं क्लियर करवाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने आपको सिर्फ सरसरी बता दिया। चलें कुछ हम रियल एग्जांपल लेते हैं। इस R को रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन से, H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। दिस इज़ आपका प्यारा सा एसिटल्डिहाइड, या आप इसको इथेन अल बोल सकते हैं, इथेन अल या इथेनल्डिहाइड, जो आपका दिल करे बोलते रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस 3Cl2 क्लोरीन ले लेते हैं हम, और 4 NaOH। हमेशा की तरह हम काफ़ी सारी अभी एग्जांपल्स करेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 3 4 3 3 का क्या फार्मूला है। तो विल गिव अस, आपको एक कार्बन का क्या बनाना है, फ़िलहाल यहाँ पर क्लोरीन है तो आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है, तो CHCl3 चुपचाप आपने बना दिया। प्लस कितने कार्बन बच गए, देखिए एक कार्बन बच गया। एक कार्बन का आपने एसिड बनाना है, और उस एसिड का आपने सोडियम सॉल्ट बना देना है। एक कार्बन का एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, और फॉर्मिक एसिड का जो सोडियम सॉल्ट है क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट। HCOO H लगाना चाहिए था, लेकिन हमने तो क्या बनाना है, सोडियम सॉल्ट, तो हम क्या बना देंगे, Na, ठीक है। दिस इज सोडियम फॉर्मेट। साथ यहाँ पर नेगेटिव और सोडियम पर पॉजिटिव, साथ बनेगा 3 मोल NaCl के और 3 मोल H2O के। अच्छा देखो, ये जो मैंने चार्जेस मेंशन किए हैं ना, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और सोडियम पर पॉजिटिव, तो ये मेंशन कर देना, ठीक है, क्योंकि कुछ एग्जामिनर्स होते हैं वो चार्जेस को जो है ना एज इशू बना करके नंबर डिडक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो चार्जेस मेंशन कर दिया करो कहीं भी, अगर आयनिक कंपाउंड लिखा करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली। अच्छा, इस R को रिप्लेस करते हैं CH3 से, देखिए ज़रा, H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3।
अब कि हम ब्रोमीन ले लेते हैं, चलिए 3Br2 प्लस 4NaOH, और बैलेंसिंग को हमने बढ़िया से रट्टा लगा लिया है। क्या करना है, हमने सिंपली इस कार्बन को हमने कन्वर्ट कर देना है ब्रोमो फॉर्म में, यानी कि CHBr3 प्लस कितने कार्बन बच गए, बाकी बच गए 2 कार्बन, एक ये और एक ये, तो 2 कार्बन का एसिड और उसका सोडियम सॉल्ट, यानी कि एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, यानी सोडियम एसीटेट CH3COONA। ठीक है, तो ये आपने सॉल्ट भी बना दिया, साथ NaBr बनाएंगे 3 मोल NaBr के प्लस 3 मोल H2O के। ओके, बात क्लियर हो गई। अगर हम R को रिप्लेस कर देते हैं बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग से रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर आपने एसीटोन लिया था, ठीक है, एसीटोन को जब आपने ब्रोमीन और NaOH के साथ ट्रीट किया तो आपको ब्रोमोफॉर्म, सोडियम एसीटेट, सोडियम ब्रोमाइड और वाटर के 3 मोल मिल गए। हम चलिए R को रिप्लेस करते हैं विद बेंजीन रिंग, H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर बेंजीन रिंग आ गई। ठीक है, दिस इज एसीटोफिनोन या मिथाइल फिनाइल कीटोन। अल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ते पढ़ते इतना तो जान गए होगा कि इसका नाम क्या है, मिथाइल फिटाइल कीटोन या एसीटोफिनोन, प्यार से हम इसको बुलाते हैं। चलिए इसका आइडोफॉर्म टेस्ट करवाया जाए। I2 हमें एक कंपाउंड दिया गया है, हमें जानना है कि ये कंपाउंड हमारे पास अल्डिहाइड है या कीटोन। अल्डिहाइड्स में तो कम ही हेलो फॉर्म होता है, कीटोन्स में ज़्यादा नज़र आता है। तो ये जो गिवन कंपाउंड है ये हेलो फॉर्म दे सकता है या नहीं दे सकता, तो हम इसका आइडो फॉर्म करवा लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हेलो फॉर्म में आइडो फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 4 NaOH विल गिव अस, हमें क्या देंगे, हमें सबसे पहले एक कार्बन को पकड़ करके इसका आइडो फॉर्म बना लेते हैं, CHI3। ओके, CH3I नहीं, वो क्या बन जाएगा, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड या आइडोमीथेन। ये गलती दोबारा नहीं करनी। ओके, इस बात का ध्यान रखना है कि अक्सर MCQs आता है, ये गलत कर देते हैं बच्चे, ये तो बहुत आता है ना क्लोरोफॉर्म वाला CHCl3, अक्सर लोग CH3Cl लगा करके आ जाते हैं, भाई क्लोरोफॉर्म CHCl3 है, ध्यान में रखना है, मैं दूसरी बार बता रहा हूँ ये बात। तो CHI3 बन जाएगा, एक कार्बन से आपने आइडोफॉर्म बना दिया, और जो बाकी जितना भी बचा है, बाकी जितना भी हिस्सा बचा है उसका आपने एसिड बना देना है। तो देखिए हमारे पास ये बेंजीन रिंग बची थी, ठीक है, और यहाँ पर ये कार्बन बचा था और ये ऑक्सीजन बचा था। ठीक है, हम अगर यहाँ पर OH ग्रुप OH और लगा दें तो ये एसिड बन जाएगा, सिर्फ OH लगाने की देर है, तो ये एसिड बन गया। और ये हमने एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाना होता है, तो ये O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, तो दिस इज सोडियम बेंजोएट। हमने एसिड बनाकर उसका क्या बना दिया, सोडियम सॉल्ट बना दिया, एसिड बना करके उसका सोडियम सॉल्ट बना दिया। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना होता है, NaX बनाना होता है, यानी यहाँ पर आयोडीन है तो हमें NaI बनाने हैं, 3 मोल NaI प्लस 3NaI प्लस नीचे लिख देता हूँ 3H2O। तो ठीक हो गया। तो हमने ये पहले जनरल एग्जांपल, फिर अल्डिहाइड, फिर कीटोन लिया, फिर हमने थोड़ा एरोमेटिक कीटोन ले लिया, यानी एसीटोफिटोन ले लिया हमने। तो होप सो अभी फ़िलहाल ये 3-4 रिएक्शन तो क्लियर हो गए होंगे आपको। देखिए जल्दी से नोट कीजिए, वीडियो को पास कर लीजिए, मैं आगे चल रहा हूँ। पास करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक दफ़ा अगर प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, तो आपके लिए बाद में करना इजी रह जाएगा। इसको नोट लाजमी कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। अच्छा, मैं आगे चलता हूँ। कुछ मैं आपको पॉइंट्स लिखवाता हूँ, जिससे आपको MCQ सॉल्व करने में थोड़ी आसानी रहेगी। कि द मोस्ट नेसेसरी condition the most necessary condition for a compound to give haloform reaction is the presence of अल्फा मिथाइल ग्रुप। ठीक है, क्या मतलब इस पॉइंट का, अल्फा मिथाइल ग्रुप या अल्फा मिथाइल सब्स्टिट्यूट जो आप बोलना चाहो, तो अल्फा मिथाइल का प्रेजेंट होना लाजमी है किसी भी कंपाउंड के लिए कि वो हेलो फॉर्म रिएक्शन दे। देखिए क्या मतलब, ये COO यानी कार्बोक्सी ग्रुप है, COO ग्रुप को हम कार्बोक्सी ग्रुप बोलते हैं या कार्बोनिल ग्रुप, जो आप बोलना चाहो बोल सकते हो, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड नाम हो, कोई अपनी तरफ से नाम ना रख देना, जो इन यूज़ नाम हो वहीं बोलो।
इसके साथ कम से कम अगर एक CH3 ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा, इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ अगर एक CH3 ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो, तो ये वाला जो CH3 ग्रुप है इसे हम बोलते हैं अल्फा मिथाइल ग्रुप। और किसी भी कंपाउंड में अगर ये अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वही कंपाउंड, सिर्फ और सिर्फ वही कंपाउंड, सिर्फ और सिर्फ वही कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है और कोई कंपाउंड हेलोफॉर्म नहीं देगा। और ये जो श्योरिटी है अल्फा मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस की, ये 95% है। ठीक है, 95%। कुछ प्लस 5% जो है ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिसमें आपको एक्सेप्शन देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर आपका जो काम है वो इस अल्फा मिथाइल ग्रुप को देख करके चल जाएगा। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि 100% वही कंपाउंड्स ही हेलोफॉर्म देंगे जिनमें ये अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, वही एल्डिहाइड कीटोन्स हेलोफॉर्म देंगे जिनमें ये अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ओके, और दूसरा पॉइंट मैं लिखवाता हूँ आपको, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म इज द characteristic of aldehydes and ketones only। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स, जो अल्कोहल देते हैं वो भी एल्डिहाइड और कीटोन बन करके ही देते हैं। एल्डिहाइड में सिर्फ एक एल्डिहाइड है जो कि हमारे पास हेलोफॉर्म देने की सलाहियत रखता है, वो है सिर्फ एसिटल्डिहाइड, वो है सिर्फ एसिटल्डिहाइड, H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। और कोई एल्डिहाइड हेलोफॉर्म नहीं दे सकता, क्योंकि किसी और एल्डिहाइड के पास अल्फा मिथाइल ग्रुप है ही नहीं। देखिए, हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करते हैं, HC डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। क्या आपको अल्फा मिथाइल ग्रुप नज़र आ रहा है? मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रहा और होता भी नहीं है। एक और एल्डिहाइड लेते हैं हम, C2H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। दिस इज़ प्रोपेनल या प्रोपेनल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी हेलोफॉर्म नहीं दे सकता। ठीक है, मज़ीद C3H7 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। दिस इज़ ब्यूटेनल या ब्यूटेनल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ये भी हेलोफॉर्म नहीं दे सकता। ठीक है, एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड ही वाहिद एल्डिहाइड है जो हेलोफॉर्म दे सकता है कीटोन्स में। ठीक है, और फिलहाल एक एरोमेटिक एल्डिहाइड भी हम देख लेते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये CHO, दिस इज़ बेंजल्डिहाइड। ठीक है, दिस इज़ बेंजल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा मिथाइल ग्रुप नज़र नहीं आ रहा, तो ये भी हमें हेलोफॉर्म नहीं देता होता। ठीक है, कीटोन्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एल्केनोन्स या 2 कीटोन्स, ठीक है, ऐसे कीटोन्स जिनमें आपका जो कीटोनिक ग्रुप है यानी COO ग्रुप आपका कार्बन नंबर 2 पर प्रेजेंट हो, सिर्फ वही कीटोन्स जो हैं आपके क्या दे सकते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। 2 एल्केनोन प्लस आपका प्रोपेनोन। ठीक है, 2 एल्केनोन और प्रोपेनोन, साथ ब्यूटेनोन भी आपका हेलोफॉर्म दे सकता है। ठीक है, यानी आपके 2 एल्केनोन में जैसे 2 पेंटेनोन आ गया, 2 हेक्सेनोन आ गया, 2 हेप्टेनोन आ गया, आपके 3 पेंटेनोन जो है हेलोफॉर्म नहीं दे सकता। ठीक है, आपका 3 हेक्सेनोन जो है आपका हेलोफॉर्म नहीं दे सकता, आपका 3 हेप्टेनोन या 4 हेप्टेनोन जो है आपका हेलोफॉर्म नहीं दे सकता। ठीक है, सिर्फ 2 एल्केनोन तक, यानी जैसे 2 पेंटेनोन है, यहाँ तक जो है आपके हेलोफॉर्म दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। मज़ीद आगे हम देखते हैं बातें। ठीक है, आपका एसीटोन भी देता है, आपका ब्यूटेनोन भी हेलोफॉर्म दे सकता है, क्योंकि उनमें ऑलरेडी ही दूसरे कार्बन पर ही आपका कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, ज़रा कुछ मज़ीद बातें भी करेंगे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, देखता हूँ कि मेरी बातें आपको कितनी समझ आई हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव पॉजिटिव हेलोफॉर्म। ठीक है, इनमें से कौन कौन से पॉजिटिव हेलोफॉर्म देंगे? पहला, फॉर्मल्डिहाइड, आपको मैं पहला ऑप्शन दे रहा हूँ फॉर्मल्डिहाइड का। दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ बी ऑप्शन, ये एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, आपने टिक कर लेना है बस उनको कि जो हेलोफॉर्म देते हैं, और उनको क्रॉस कर लेना है जो नहीं देते। दूसरे ऑप्शन पर मैं आपको दे रहा हूँ एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तीसरे ऑप्शन पर मैं आपको दे रहा हूँ प्रोपेनल या प्रोपेनल्डिहाइड। चौथे ऑप्शन पर मैं आपको दे रहा हूँ ब्यूटेनल या ब्यूटेनल्डिहाइड, और अगले पे मैं आपको दे रहा हूँ एसीटोन। ठीक है, उससे अगले पे मैं आपको दे रहा हूँ बेंजोफिनोन। उससे अगले पर मैं आपको दे रहा हूँ एसीटोफिनोन। एच पर मैं आपको दे देता हूँ ब्यूटेनोन।
ठीक है, आई पर मैं आपको दे देता हूँ 2 पेंटेनोन, और GHI, और आई के बाद पता नहीं क्या आता है, जे आता है ना, हाँ पता नहीं, नर्सरी में पढ़ते थे, अब तो याद भी नहीं है ABC। 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन। ठीक है, तो पहला है फॉर्मल्डिहाइड। इसको ज़रा आप देखिए कि ये देता है या नहीं देता। भाई फॉर्मल्डिहाइड HCHO होता है, कहाँ से देगा? अल्फा मिथाइल ग्रुप है नहीं है भाई, तो कहाँ से हेलो फॉर्म? कोई हेलो फॉर्म नहीं है, भाग जाओ, क्रॉस कर दो। एसिटल्डिहाइड, भाई वाहिद एल्डिहाइड है जो हेलो फॉर्म देता है, टिक कर दो। प्रोपेनल, भाई एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ एसिटल्डिहाइड देता है, टिक कर दो। ओ क्रॉस कर दो, सॉरी क्रॉस कर दो इसे, क्योंकि ये इसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप है ही नहीं, हेलो फॉर्म देगा ही नहीं। ब्यूटेनल, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी नहीं देगा, सिर्फ एसिटल्डिहाइड देता है। एसीटोन, अभी अभी हमने एक एग्जांपल ली थी एसीटोन की, देखा था पहले हमने एसीटोन को NaOH के साथ रिएक्ट करवाया था, फिर उसको हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया था? हमने उसको Br2 के साथ रिएक्ट करवाया था, और हमने देखा था कि वो हेलो फॉर्म दे रहा है। बेंजोफिनोन, ठीक है, बेंजोफिनोन नहीं देता होता, बेंजोफिनोन नहीं देता होता। बेंजोफिनोन आपके लिए थोड़ा नया कंपाउंड होगा, या वैसे आपने पढ़ रखा होगा, हाइड्रामी न किया करो, दिमाग पर जोर दिया करो थोड़ा। यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, ये C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर एक और बेंजीन रिंग है, दिस इज बेंजोफिनोन, दिस इज बेंजोफिनोन। आप देख सकते हो कि आपको कोई अल्फा मिथाइल ग्रुप नज़र नहीं आ रहा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ कोई मिथाइल ग्रुप है नहीं है, तो ये भी हेलो फॉर्म नहीं देगा। या फिर आप इसको बोल सकते हो डाइफिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन या बेंजोफिनोन हेलो फॉर्म नहीं देता होता, डाइफिनाइल कीटोन। अगला एसिटोफिनोन है, अभी एग्जाम्पल ली थी, आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्ट करवाया था, देखा था आयोडो फॉर्म दे रहा है, तो टिक कर दो। ब्यूटेनॉन, मैंने बताया ब्यूटेनॉन भी देता है। अच्छा, ब्यूटेनॉन ज़रा दिखा देता हूँ कैसा है। H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो आप देख सकते हो एक बढ़िया अल्फा मिथाइल ग्रुप इसके पास प्रेजेंट है, जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो बेहतरीन हेलो फॉर्म देगा। 2 पेंटेनॉन, मैंने बताया 2 एल्केनॉन देते होते हैं, और 3 पेंटेनॉन नहीं देगा, 3 पेंटेनॉन नहीं देगा। स्ट्रक्चर्स में ड्रॉ कर देता हूँ 2 पेंटेनॉन और 3 पेंटेनॉन के। H3C CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो दिस इज 2 पेंटेनॉन। आप देख सकते हो इसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप इधर प्रेजेंट है, तो ये हेलो फॉर्म दे सकता है। 3 पेंटेनॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इसको मैं इकट्ठा करके लिख देता हूँ C2H5 लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। तो यहाँ पर कोई अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो आपके लिए हम आपसे माजरत करते हैं कि हम आपको हेलो फॉर्म नहीं दे सकते 3 पेंटेनॉन के ज़रिए। ठीक है, तो होप सो आपको चीज़ें अच्छे से अब क्लियर हो।